आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को ऐसा बनाए कि दूसरों से आप आगे हो। अब ये समय आ चुका है कि वो आपको अपना जो हार्डवर्क है वो स्मार्ट तरीके से करना है, ठीक है, कि किस तरीके से आपको अपना एग्जाम का टेम्परामेंट बनाना है। मैंने इस इंस्टीट्यूट का दिया, उसमें मेरे मॉक में अच्छा है, इस इंस्टीट्यूट का दिया, मेरे मॉक में खराब आए। अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ्स को समझो। हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन अब बहुत अच्छी चल रही होगी और चलना भी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ही कम समय रह चुका है। अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को ऐसा बनाए कि दूसरों से आप आगे हो, ठीक है। हर सेशन में हम ये देखते हैं कि इतने टाइम में इतना शेड्यूल बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन अब जो मेन काम है वो क्या है, वो है आपको कि किस तरीके से आप अपनी ऐसी प्रिपरेशन करते हो जिससे आप क्या रहो, दूसरे लोगों से आगे रहो। तो उसमें सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि आपको पढ़ाई तो करनी है, आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन अब ये समय आ चुका है कि वो आपको अपना जो हार्डवर्क है वो स्मार्ट तरीके से करना है, ठीक है। जब मैं बात कर रही हूँ स्मार्ट तरीके से, तो मतलब एक ही चीज को पकड़ के मत बैठे रहो। अगर एक पोर्शन तुम्हारा बहुत वीक है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम उसी पे काम करते रहो, बाकी सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। दूसरी चीज, अब ये टाइम आ चुका है, अगर तुम मॉक बिना टाइमर लगाए कर रहे हो, बिना ऐसी बस कहीं पर भी बैठ के किसी भी टाइम पर दे रहे हो, तो वो मत करो। अब ये समय आ चुका है कि तुमको मॉक इस तरीके से देना पड़ेगा कि जिस तरीके से तुम अपना क्लैट एग्जामिनेशन दोगे, ठीक है। सेम वही माहौल बनाओ, उसी इन्वायरमेंट में वो मॉक देने की कोशिश करो, तो वो आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, और उसी के साथ जब मैं प्रैक्टिस का बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि बस रात में बैठ गए प्रैक्टिस करने लगे, आंसर्स देख देख के लगाने लगे, नहीं। आप जब प्रैक्टिस करो, भले 10 क्वेश्चंस करो, लेकिन उन 10 क्वेश्चन का प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो टॉपिक्स जैसे जीके हो गए, जीके के जो टॉपिक्स हैं, जो मेन जो टॉपिक्स हैं, उनको रिवाइज करो अभी, ठीक है। अब ये टाइम आ चुका है कि उनको आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर अभी रिवाइज नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। उसी के साथ साथ जो पैसेजेस है, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने काफी बच्चों के डाउट देखे हैं कि मैम आप जब पढ़ाते हो, आप जब क्लास में कराते हो, तब वो हमसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन जब हम खुद से करते हैं तो पैसेज पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। वो टाइम इसलिए लगता है क्योंकि तुम पैसेज के टाइम पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है। तो अभी भी तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम पैसेज के ऊपर कमांड बनाओ, मतलब रीड करने के ऊपर अपने क्या बनाओ, स्पीड बनाओ, अपना कमांड बनाओ, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी आती है वो ये आती है कि किस तरीके से आपको अपना एग्जाम का टेम्परामेंट बनाना है, मतलब किस तरीके से आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। चाहे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे मॉक में कम आ रहे हैं, मैंने इस इंस्टीट्यूट का दिया, उसमें मेरे मॉक में अच्छा है, इस इंस्टीट्यूट का दिया, मेरे मॉक में खराब आए, लेकिन मेरे सारे इंस्टीट्यूट के मॉक में खराब आ रहे हैं और तुम क्या हो गए, रोने लगे, दुखी हो गए। ये सब मत करो। सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि क्यों तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, कहाँ पर तुम अभी भी दिक्कत दे रहे हो, कहाँ पर तुम अभी भी पीछे हट रहे हो दूसरों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वो चीज जरूर करो कि अपना एक एग्जाम टेम्परामेंट बनाओ, पूरी तरीके से फोकस करो कि कहाँ पर तुम्हारी कोई वीकनेस हो रही है, उसको देखो। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतना मत पढ़ो कि तुम्हारी नींद ही नहीं हो पाए। पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, सारे घंटे पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं करो कि 1 घंटे सो रहे हैं, 2 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे नहीं। प्रॉपर आपको नींद लेनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो एग्जाम आते आते क्या हो जाएगा, काफी एग्जर्शन हो जाएगा, तो वो चीज मत करो, ठीक है। उसी के साथ साथ अब अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो उस टॉपिक का डेप्थ एनालिसिस मत करो कि उसमें घुसे ही हैं 4 दिन तक वो टॉपिक करे जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, नहीं। अब वो टॉपिक को स्मार्टली पढ़ो कि पहले के प्रीवियस पैटर्न देखो, मॉक देखो कि वो टॉपिक किस तरीके से पूछा गया है, उसी हिसाब से क्या करो, वो टॉपिक कवर करो, ठीक है। उसी के साथ साथ अपने आसपास मतलब पॉजिटिव वाइब्स ही रखो। पॉजिटिव वाइब्स ये नहीं कि आसपास गाने बजा रहे हैं पॉजिटिव, ये नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके किसी भी आसपास के लोगों से आपको लग रहा है कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो या कोई भी आपको गलत गाइड कर रहा है या आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो थोड़ा सा उनकी एडवाइस कम मानो, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करो, अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ्स को समझो। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि
बहुत सारे सेशंस आते हैं जिन पे हम अंधा विश्वास कर लेते हैं कि यार ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें ऐसे ही करना है। देखो, सारे सेशंस अपने हिसाब से एक पर्सन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बताकर करते हैं। मेन आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से ये जो कुछ दिन बचे हैं उनमें काम करना है। और मैं फिर से बोलूंगी, मेहनत कर रहे हो लेकिन उस मेहनत को स्मार्टली करो, ठीक है। ऐसा नहीं है भेड़ चाल वाली चीजें मत करो, सिर्फ और सिर्फ स्मार्टली काम करो और प्रॉपर एनालाइज करो। अभी भी मैं फिर से बोल रही हूँ, प्रॉपर एनालाइज करो। जरूरी नहीं है कि तुम ये इतने दिन में तुमने ये टारगेट रखा है कि तुम्हें 50 मॉक देना है, नहीं भाई मत दो। सिर्फ अगर तुम 15 मॉक भी दे रहे हो, 20 मॉक भी दे रहे हो, बट उन 20 मॉक पे तुम्हारी ये कमांड होनी चाहिए कि अब तुम्हारा क्या आ जाना चाहिए, अच्छा स्कोर आ जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब ये समय आ चुका है कि आप एक्यूरेसी मेंटेन करें। अब ये समय नहीं है कि जितने अटेम्प्ट होंगे उतना सही रहेगा, नहीं, इतने भले कम अटेम्प्ट करो लेकिन कोशिश करो कि वो अटेम्प्ट क्या रहे, एक्यूरेट रहे और सही रहे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको क्या कर सकती है, दूसरे पर्सन से आगे कर सकती है, दूसरे पर्सन से आपको बेटर रिजल्ट दे सकती हैं। और ये आपको अपने लास्ट जो डेज हैं उनमें बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। उसी के साथ आप अपने हिसाब से भी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।